रायपुर के पुलिस थाने एक अजीब सी समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या है जगह की। जी हाँ, थाना परिसरों में जगह तो है, बावजूद उसके उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है और उसका कारण है उनके परिसर में वाहनों का कब्जा। ये कब्जा उन वाहनों का है जिन्हें पुलिस ने कभी जब्त किया था, लेकिन वर्षों से थाने में कब्जा जमाए हुए ये वाहन अब पुलिस विभाग के लिए सरदर्द बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कबाड़ की शक्ल में तब्दील हो चुके ये वाहन कभी सड़कों पर दौड़ा करते थे, लेकिन अब ये राजधानी के पुलिस थानों में धूल खा रहे हैं। ये वाहन उस गलती की सजा भुगत रहे हैं जो कभी इनके मालिकों ने की थी। केवल रायपुर में ही ऐसे वाहनों की संख्या हजारों में है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन कानूनी जटिलताओं की वजह से आज थानों में सड़ रहे हैं। राजधानी के करीब 3 दर्जन पुलिस थानों में ऐसे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो या तो चोरी के हैं या फिर जो किसी आपराधिक वारदात में प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा दुर्घटनाओं का शिकार हुए वाहन भी बड़ी तादाद में हैं। थानों में कबाड़ बनते वाहनों में सबसे अधिक संख्या 2 पहिया वाहनों की है। इसके अलावा ट्रक और हल्के वाहन भी थाना परिसर में जगह घेरे हुए हैं। जब्त वाहनों में ऐसे वाहनों की संख्या भी कम नहीं है जो वर्षों से मौसम की मार झेलते हुए सड़ चुके हैं या फिर सड़ने की कगार पर हैं और जिन्हें कौड़ी के मोल भी नहीं बेचा जा सकता है। खुले में लावारिस हालत में पड़े इन वाहनों के अधिकांश महंगे पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। आलम यह है कि थाना प्रभारियों को भी ये नहीं मालूम कि उनके थाने में धूल खा रहे इन वाहनों की संख्या कितनी है। पिछले साल मार्च में रायपुर के पंडरी थाने के बाहर रखे पुराने वाहनों में अचानक आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में करीब 2 दर्जन वाहन जलकर खाक हो गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जब्त गाड़ियां ऐसी जगह रखी जानी चाहिए जहां इन्हें मौसम की मार से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर जब्ती से लेकर केस और मालखाने का नंबर दर्ज होना चाहिए। लेकिन रायपुर के थानों में जब्त गाड़ियों में ऐसा कुछ लिखा देखने को नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2017 में 20 वाहनों की नीलामी हुई थी, लेकिन उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया कुछ तकनीकी वजहों से नहीं हो पाई। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक ऐसे वाहनों की नीलामी या वाहन मालिक को वापस लौटाने की प्रक्रिया मौजूदा कानून के अनुसार न्यायालय के आदेश पर होती है। थानों में जो जब्त गाड़ियां हैं मोस्टली वो किसी न किसी अपराध में जब्त होती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का अपराध हो या आबकारी का अपराध हो या कोई अन्य अपराध हो। तो इसलिए कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें फाइनल डिस्पोजल कोर्ट से नहीं हो पाया है, या तो जिसमें आरोपी लगातार एब्सकॉन्ड रहा है, या फिर ऐसे केसेस जिसमें विक्टिम ही गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है और वो कोर्ट से सुपुर्दनामा का आदेश नहीं देता। तो वैसे प्रकरणों में गाड़ियां जब्त होती हैं और उनका निकाल धीरे धीरे हो पाता है। रायपुर के शहरी इलाकों के पुलिस थानों में जब्त वाहनों से हो रही दिक्कतों को देखते हुए अब इन्हें बाहरी क्षेत्रों के थानों में स्थानांतरित करने की कवायद शुरू की गई है, ताकि शहर क्षेत्र के थाना परिसरों में जगह की व्यवस्था हो सके। थानों में जब्त वाहनों की समस्याओं से जल्द निजात पाने के लिए देश के कुछ राज्यों ने पहल शुरू कर दी है और इसके लिए कानून में बदलाव भी किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जब्त वाहनों को छोड़ने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, जिससे थानों के चक्कर न काटना पड़े। वहीं पटना में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों को इंश्योरेंस वैल्यू की आधी राशि देकर गाड़ी को हाथों हाथ ले जाने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में भी जब्त वाहनों के मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है, जिससे करोड़ों के वाहन कौड़ियों के मोल बिकने से बच सके, साथ ही इंसानी गलतियों की सजा मशीनें न भुगतें। रायपुर के पुलिस थानों में वर्षों से धूल खा रहे हजारों वाहन अब कबाड़ में तब्दील होने लगे हैं। कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वाहन मालिकों को इन्हें छुड़ाने में चप्पलें घिसनी पड़ जाती हैं और आखिर में परिणाम यह होता है 9 की लकड़ी 90 का खर्च। जरूरत ऐसे नियमों में बदलाव कर उन्हें सरल बनाने की है, ताकि ये वाहन इस कैद से मुक्त हो सकें। एशियन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन RK प्रसाद के साथ रायपुर से संजय दुबे की रिपोर्ट।